स्थानों पे बैठ जाएंगे हम लोग। प्रभु के नाम की स्तुति हो। वो महान परमेश्वर है। कितने लोग खुश हैं? आमीन, हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। परिस्थितियां हमें खुश नहीं रखती हैं, पर प्रभु हमें खुश रखता है। हालेलुया। परिस्थितियां जब उतार चढ़ाव होती हैं तो आदमी निराश होता है। जब बहुत आशीषित होते तो खुश हो जाते हैं, जब कुछ डाउन होता है तो निराश हो जाते हैं। लेकिन प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। हालेलुया। सब लोग बोलेंगे, प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। आपकी ताकत क्या है? बोर्नवीटा क्या है? काजू किशमिश नहीं। मेरी ताकत कौन है? प्रभु का वचन है। उस यहोवा का आनंद मेरी ताकत है। आमीन, हालेलुया। आज मैं एक घटना के थ्रू कुछ बातें बताना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में एक घटना है, और वो 38 वर्ष के रोगी की चंगाई की घटना है। क्या है? 38 वर्ष के रोगी की चंगाई की घटना। पढ़ने में बहुत आसान लगता है, सुनने में भी बहुत आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे भेद छुपे हुए हैं। बाइबल का एक एक वचन गहराइयों में जैसे समुद्र के अंदर मोती छुपे होते हैं, वैसे वचन में मोती छुपे हुए हैं। आमीन, हालेलुया। बोलिए, वचन में भेद के मोती छुपे हुए हैं। जितना हम अंदर जाते हैं, जितना हम गहराई में जाते हैं, उतना ही ज्यादा हम उसको, उसकी ब्लेसिंग को समझ पाते हैं। आमीन, हालेलुया। मैं आपको ये घटना पहले बता देता हूं और इसके बाद मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। एक जगह है जहां पर लिखा है कि यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेत सदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते हैं। तो ये पिक्चर आप समझिए, एक ऐसी जगह है, एक ऐसा कुंड है। आमीन, हालेलुया। बहुत अच्छा। तो एक ऐसा कुंड है जहां पर आप थोड़ा सा कल्पना कीजिए कि एक जगह है और वहां पर एक कुंड बनाया गया है जहां पर पानी भरा रहता है, और वहां पर 5 ओसारे हैं। गांव में ओसारे लोग समझते हैं। हालेलुया। ये बीच में अगर कुछ है, आंगन है, तो चारों तरफ से लोग ओसारे बनाते थे, बैठने के लिए बैठका बनाते थे। लोग वहां पर बारिश हो, धूप हो, वहां पर बैठ पाते थे। वैसे ही इस कुंड के चारों तरफ कितने ओसारे थे? 5 थे। ध्यान से देखेंगे। और इनमें बहुत बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते। मैं पहले एक पिक्चर आपको दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि एक बड़ा सा कुंड समझिए यहां पर है, और लोग भेड़ फाटक, जो भेड़ फाटक होता है, वो जब यरूशलेम को बनाया गया ना, तो उसके चारों तरफ फाटक बनाए गए, प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए, एंट्रेंस के लिए बनाए गए कि लोग वहां से अंदर प्रवेश कर पाए। तो एक फाटक, पिछली बार मैं बताया था, एक फाटक था जिसका नाम था सुंदर फाटक। क्या था? सुंदर, गोल्डन गेट था। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं वो भेड़ फाटक है। इस फाटक का नाम भेड़ फाटक है, और लोग यहां से अंदर घुसकर अंदर जाते, और अंदर जाते तो वहां पर एक जगह है जिसको बेतसैदा बोलते हैं, और वहां पर एक कुंड है। उस कुंड के चारों तरफ 5 ओसारे हैं, और उन ओसारों के अंदर लोग, नाना प्रकार के बीमार उस ओसारों में बैठे हुए हैं, पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं, कराह रहे हैं कि कब पानी हिलाया जाए और मैं उसमें जंप कर जाऊं और मैं चंगा
हो जाऊं। उसमें भी कंपटीशन है मेरे प्रियो, मैं बता रहा हूं। जो थोड़ा हट्टा कट्टा है वो तो सबको इधर उधर करके जल्दी से उस पूल में कूद जा रहा है। जो बेचारा कमजोर है, लंगड़ा है, लूला है, वो घिसट घिसट के चल रहा है। लोग उनको छोड़ दिए हैं और बेचारा जब तक वो पूल के पास जाता है और थोड़ा हट्टा कट्टा आदमी जंप कर जाता है और वो चंगा। ओहो, कितनी मतलब एक पिक्चर आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि जो लोग ताकतवर हैं, जो थोड़े अच्छे हैं, जो रईस हैं और जिनके घर के लोग मददगार हैं, वो लोग तो तुरंत चंगे हो रहे हैं। जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनका कोई मददगार नहीं है, वो बेचारे कूद ही नहीं पा रहे हैं। हालेलुया, समझ गए कि नहीं? और इसी कुंड के पास एक 38 साल से रोगी पड़ा हुआ है, जो 38 साल से बीमार है, लंबी बीमारी में वो वहां पर पड़ा हुआ है। उसके लोगों ने शायद ये सोचकर छोड़ दिया है कि भाई ये ठीक होने वाला नहीं है, इसको क्या कर दो, छोड़ दो यहीं पर, बच जाएगा तो ठीक है, नहीं बचेगा तो हमारी सरदर्दी तो नहीं है। अभी देखिए, तभी बाइबल कहती है दूध पिलाने वाली माता अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर कभी भी नहीं भूलता है। आमीन, हालेलुया। अब इनके माता पिता, इनके भाई बंधुओं ने इसे छोड़ दिया है ये सोचकर कि इसको हमने तो 38 साल से, 35 साल से, 10 साल से बड़ी मेहनत किया और इसको डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पा रहा है, लोग भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं, अब इसको करो यहां छोड़ दो। अगर किसी प्रकार से ये कूद कर ठीक हो गया तो समझो हमारे घर पे आ जाएगा, वरना वही मर जाएगा, कोई ना कोई इसका ध्यान दे देगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब तक आप में बल होता है, जब तक आप कमाने लायक होते हैं, जब तक आप कुछ देने लायक होते हैं, हर व्यक्ति आपका आदर करता है। मेरे एक दोस्त की मौसी थी, 2 मौसियां थीं। उन्होंने अपने परिवार और घर को चलाने के लिए शादियां नहीं की। उन्हें कहा अगर हम शादी कर लेंगे तो हमारा घर परिवार अच्छे से चलने वाला नहीं है, तो उन्होंने शादी नहीं किया। पूरे सालों साल तक वो अपने घर परिवार, भाई बंधुओं को, माता पिता को खिलाती रही। जब वो 40-45 साल की हो गई तो उनको, जब उनकी कमजोरी होने लगी, बॉडी में प्रॉब्लम, वीकनेस आने लगी, सिकनेस आने लगी, उनको ऐसा लगने लगा काश हम लोग शादी कर लेते तो हमारा पति तो कम से कम हमें ध्यान देता। वो अपने घर से बहुत दूर थी, बहुत दूर पैसे कमा के घर भेज रही थी। जब तक पैसे मिल रहे थे लोग उनकी तारीफ कर रहे थे, मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरे लोग बहुत अच्छे हैं। जब बीमार पड़ने लगी तो उनको ध्यान आया कम से कम शादी तो कर लेते, पति तो ध्यान देता, बेटे तो ध्यान देते, बच्चे तो ध्यान देते, 2 रोटी तो खिला देते। एक बार दोनों बहनें बीमार पड़ गईं और पूछने वाला कोई नहीं था। मेरा दोस्त कहने लगा भाई अगर कोई ऐसा लड़का हो, आदमी हो जो 40-45 साल का हो और विवाह के लिए जीवन साथी ढूंढ रहा हो तो मुझे बता देना, मेरी 2 मौसियां हैं, उनकी शादी करवानी है। देख रहे हैं संसार कैसा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब तक मनुष्य काम लायक है उसका आदर किया जाता है, जब वो बिस्तर पे आ जाता है या उसका जॉब छूट जाता है, उसका बिजनेस खत्म हो जाता है, वही लोग जो उसको आदर देते थे उसको कहते हैं ये अब किसी काम का नहीं है। 38 साल का ये बीमार व्यक्ति, 38 साल का नहीं है, 38 साल से बीमार है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के, बोले यीशु मसीह के।
और ये बीमार व्यक्ति वहां पर पड़े पड़े ये सोच रहा है कि कोई, देखिए यहां पर लिखा है जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। कितने साल से? कितने साल से? तो आप सोचो इसकी उम्र क्या रही होगी। ये 40 हो सकता है, 45 हो सकता है, 50 हो सकता है। हालेलुया। लेकिन ये मैं आपको बताऊं 50-55 से ऊपर है। क्यों? उसके आगे मैं बताऊंगा कि इसकी उम्र ज्यादा थी। 38 साल से तो केवल विराम बीमार पड़ा है। अगर उसमें 15 साल और जोड़ दे, 18 साल और जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? मान लीजिए 20 साल जोड़ दीजिए और, हाँ? ओ, इससे मतलब कहते हैं 50-58 तो मरने की दशा आ जाती है। नहीं, इतना भी नहीं है। 80 साल परमेश्वर ने उम्र रखा है। वैसे उस समय भी लोग 80 साल जीते थे, जब यहाँ 38 वर्ष के बीमार की बात कर रहे हैं। चलो वो 58 साल का हो चुका है, लेकिन उसने 20 साल की उम्र तक बड़े पाप किए। क्या किए? क्या किए? क्या किए? हो सकता है जैसे ही वो जवान हुआ वैसे ही व्यभिचार में पड़ गया। जैसे ही वो जवान हुआ लूटपाट, चोरी और गलत कामों में फंस गया, और उसके गलत कामों के चलते वो बीमार पड़ गया, और आज उसको 38 साल हो गए वो बीमारी में पड़ा हुआ है। ये मैंने नहीं कहा, ये यीशु ने कहा कि जा दोबारा पाप नहीं करना। इसका मतलब ये बीमार व्यक्ति किसी बीमारी के कारण नहीं, पाप के कारण आज बीमार पड़ा है। पाप ने उसके शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां ले ली है। पाप ने उसके ऊपर श्राप ले आया है, और पाप के कारण वो आज सैया पे पड़ा हुआ है, आज बीमारी में पड़ा हुआ है। यीशु ने इस बात की पुष्टि की। तो इसका मतलब कोई भी पाप 10 साल का लड़का तो नहीं करेगा, 10-12 साल का लड़का व्यभिचार नहीं करेगा। मतलब जब वो बड़ा होगा, जब वो सेंस में आया होगा, हो सकता है उसके पास पैसे रुपए की कमी ना हो और वो गलत संगति में पड़ गया होगा, उड़ाव पुत्र के समान, और वो व्यभिचार और गलत कामों में फंस गया होगा। क्योंकि यीशु ने साफ साफ कहा, तू इस बीमारी से तो आजाद हो चुका है, लेकिन दोबारा पाप नहीं करना। कई लोग यहाँ पर आते हैं और प्रार्थना करवाते हैं, पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए, ये बंदा मरने पर है, ये बहन मरने पर है, अब डॉक्टर ने जवाब दिया है, और उसके लिए प्रार्थना की जाती है और परमेश्वर उसको आजाद कर देता है। तो जानते हो क्या कहता हूं मैं? परमेश्वर के साथ चलते रहना, पाप से बचे रहना, चंगे भले रहोगे। हालेलुया। पर कई लोग ये कहते हैं, जो मैं भोजपुरी में एक कहावत है उसके लिए मैं हमेशा कहता हूं, फल ब्याह मोर करवे का। अब शादी तो हो गया है, अब तो कुछ बिगाड़ है। कई लोग जानते हैं क्या सोचते हैं, अब चंगाई तो हो गई है, अब कुछ होने वाला, अब मैं आजाद तो हो गया हूं, अब मेरा कोई कुछ बिगाड़। तो इसी कलीसिया में कई लोग एग्जाम्पल बन गए थे, जिनको चिताया गया, जिनको बताया गया, उन्होंने इस बात को बहुत हल्के में लिया। लेकिन मैं उनसे प्यार करता हूं, उनके परिवार से प्यार करता हूं। मुझे कुछ नहीं, मुझे दुख होता है कि काश मेरी वो बातें मान लेते, काश इस डांट को, इस बात को समझ जाते कि जो पास्टर जी कह रहे हैं उसमें ताकत है, उसमें सच्चाई है, उसमें पावर है मेरे जीवन को बचाने के लिए, तो वो आज इस पृथ्वी पर जिंदा पाए जाते हैं। हालेलुया। क्या परमेश्वर किसी को इस संसार में मरने से खुश हो जाता है? बताइए मुझे, परमेश्वर खुश होता है? कदापि नहीं। पर प्रॉब्लम कहां है? डायरेक्शन फॉलो ना करना। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि इस व्यक्ति ने डायरेक्शन फॉलो किया,
क्योंकि इसके बारे में कहीं और नहीं लिखा है कि वो दोबारा बीमार पड़ा और मर गया। आप देखना, नए नियम की कलीसिया में एक बार जब लोग आजादी पाते थे, एक बार जब चंगाई पाते थे, आप नहीं देखोगे कि वो पाप में गिरे हैं, आप नहीं देखोगे कि वो ढिठाई में जी रहे हैं, आप नहीं देखोगे कि वो गलत कामों में चल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज परमेश्वर हमसे यही कहना चाहता है, जब आप आजाद हो गए नशे से, जब आप आजाद हो गए बेविचार से, जब आप आजाद हो गए लड़ाई झगड़ों से, आप आजाद हो गए गंदे कामों से, आप उसके तरफ दोबारा मत जाइए। आप मत जाइए उसके तरफ। उसको अपना दुश्मन समझिए, उस पाप को अपना दुश्मन समझिए और उससे दूर भागिए। आप देखोगे पूरी जिंदगी भर शत्रु शैतान आपके ऊपर हमला नहीं कर सकता, आपके ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकता है। तभी बाइबल कहती है वे विचार से भागो। ये बात क्यों कहती है भागो? ये क्यों नहीं कह रहा है कि लड़ो? समझ गए कि नहीं? दोनों में अंतर है ना। बाइबल ये नहीं कहती है वे विचार से लड़ो, कहता है वे विचार से भागो। भागने के लिए इसलिए क्योंकि वो जोक है। कितने लोग जोक देखे हैं लाइफ में? क्या करती है जोक? चिपक जाती है और वो पता भी नहीं होने देती है कि वो आपका खून चूस रही है। हालेलुया। मेरे घर के पास नदी है, हम लोग अधिकतर जाया करते थे। एक बार जोक मुझे पकड़ ली इधर पैरों पे और थोड़ा गुदगुदी सा लग रहा है, और मैंने सोचा यार क्या है। मैंने देखा तो बहुत वो मुलायम मुलायम सा लग रहा। मैंने देखा जोक मेरा ब्लड सक कर रही है, पी रही है। लेकिन जैसे चोट लगता है, जब आप सुई चुभवाते हो तो उसमें पता चलता है कि आपको कुछ चुभ गया है, लेकिन जोक जब चिपकती है तो उसमें यह नहीं पता चलता है कि कुछ चुभ गया है। इसलिए बाइबल कहती है वे विचार से भागो, क्योंकि वो जोक के समान बड़ा मुलायम मुलायम और अच्छा लगता है। इसलिए भागना बहुत जरूरी है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना है? अपने वैल्यू को बनाए रखना है। ऐसा ना हो कि जब तक आप काम के हो तब तक लोग आपसे पूछें, आपका ध्यान दे, और इसके बाद आप कौन हो ये भूल जाएं। 3-4 बातें बता के मैं समाप्त करूंगा। नंबर 2 पद में लिखा है, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्री भाषा में बैत सदा कहलाता है और उसके 5 ओसारे हैं। हालेलुया। कितने ओसारे हैं? कितने ओसारे हैं? कितने ओसारे हैं? अब भेड़ फाटक बनाया क्यों गया था? भेड़ फाटक इसलिए बनाया गया था कि लोग अपने बलिदानों को, अपने भेड़ बकरियों को बलिदान चढ़ाने के लिए वो गेट से अंदर प्रवेश कराएं। हालेलुया। वो मंदिर में लाते थे, उस जगह पर जहां पर मार्केट प्लेस होता था, भेड़ बकरियां बिकती थी कि लोग खरीद कर ले जाकर परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के लिए पाप बलि, दोष बलि, मेल बलि करके उसको चढ़ाएं। हालेलुया। इसलिए उन सब को इस भेड़ फाटक से होकर बलिदान की तरफ जाना पड़ता था। आत्मिक बात यह है कि भेड़ फाटक का मतलब यह भी होता है कि उस जगह को बलिदान के लिए मेमनों को ले जाया जाता था। हमारा प्रभु यीशु मसीह वही बलिदान का मेमना है जो परम पवित्र स्थान में अपने उस लहू को जो एक बार हमेशा के लिए बहा दिया है, जिसको यूहन्ना ने कहा ये परमेश्वर का मेमना है, जगत के पापों को क्या कर लेता है? उठा लिए जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो भेड़ फाटक जो है
मेमनों को प्रवेश करने की जगह होती है। और यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान का मेमना बन गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को पर्व में जाना था, लेकिन यीशु मसीह कहां? भेड़ फाटक के तरफ से प्रवेश करके कहां पहुंचा? बेतसदा के कुंड पे पहुंचा। हालेलुया। और बेतसदा का मतलब होता है हाउस ऑफ ग्रेस, हाउस ऑफ मर्सी। लिख लीजिए, बेतसदा का मतलब होता है हाउस ऑफ ग्रेस और हाउस ऑफ मर्सी, दया या अनुग्रह का घर। प्रभु यीशु मसीह जब बेतसदा के कुंड के पास आया मेरे प्रियो, तो ना केवल अनुग्रह और दया के घर पे आया, पर दया और अनुग्रह खुद चलकर उस बेतसदा की जगह पर आ गया है। हालेलुया। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो परमेश्वर दयालु है। एक जगह जिसका मतलब है अनुग्रह और दया, परमेश्वर यीशु जो अनुग्रहकारी है, दयालु है, उस जगह पर खुद चलकर आ गया। सुनो, जब आप परेशानी में होते हो, जब आप दुख में होते हो, जब आप समस्या में होते हो, इसको घुमा देंगे थोड़ा सा। जब आप दुख में होते हो, जब आप मुसीबत में होते हो, जब आप परेशानी में होते हो, तो जानते हैं क्या होता है? परमेश्वर आपके लिए खुद चलकर आ जाता है। आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के, बोले यीशु मसीह के, बोलिए यीशु मसीह दया का घर है, वो अनुग्रह का घर है। जब वो आपके पास आता है तो आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान चुटकियों में कर देता है। आमीन, हालेलुया। तो भेड़ फाटक का मतलब समझ गए, जहां से भेड़ें बलिदान के लिए प्रवेश करती थीं। और ये एक सिग्निफिकेंट है, ये एक प्रतीक के रूप में है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आपको बचाने के लिए उस भेड़ फाटक से प्रवेश करता है। हालेलुया। चरवाहा दरवाजे से प्रवेश करता है, चोर पीछे से प्रवेश करता है। यीशु ने भेड़ फाटक से प्रवेश किया। आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के, बोले यीशु मसीह के। तो भेड़ फाटक का मतलब क्या है? सैक्रिफाइस के लिए वो जगह, वो द्वार जहां से भेड़े, जहां से मेमने, जहां से बकरे प्रवेश किए जाते थे, उस आंगन में पहुंचाए जाते थे, जहां पर मार्केट प्लेस था, जहां पर इनको जो है व्यापार किया जाता था। हालेलुया। बेतसदा का मतलब क्या है? क्या है बेतसदा का मतलब? क्या है? दया और अनुग्रह का घर, और परमेश्वर दया और अनुग्रह खुद है। हालेलुया। अंधे ने चिल्ला के कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर, मुझ पर, मुझ पर, मुझ पर। जब कलीसिया चिल्लाती है ना किसी पर्पज के लिए, लोग चिल्लाते हैं ना किसी उद्देश्य के लिए, परमेश्वर अद्भुत काम करना चालू कर देता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पतरस बंदी गृह में था और कलीसिया लौ लगाकर क्या कर रही थी? क्या कर रही थे? क्या कर रही थे? हालेलुया। ये नहीं कि भैया पतरस जेल में आ गया, कलीसिया कह रहे भैया हमारा क्या जिम्मेदारी है। कलीसिया की जिम्मेदारी है अपने अगुए के लिए, अपने चरवाहे के लिए लौ लगाकर प्रार्थना करे। हालेलुया। किसकी किसकी जिम्मेदारी है अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करने के लिए? हाथ उठा के दिखाएंगे। हालेलुया। बोलिए, हम सब की जिम्मेदारी है। अपने पिता के लिए कौन नहीं प्रार्थना करता? वैसे अपने आत्मिक पिता के लिए हमेशा दुआओं में याद रखना चाहिए और लो लगाकर प्रार्थना करना चाहिए। पौलुस कहता है, मेरे लिए दुआ करो ताकि
सकूं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के। तो हम कहां पर बैठे हैं? हम दया और अनुग्रह के घर में बैठे हुए हैं। हालेलुया, बोलिए मैं दया। अपने पड़ोसी से बोलिए आप दया और अनुग्रह के घर में बैठे हैं। जो परेशानियां सालों साल आपको परेशान करती थे, आपके घर को परेशान करती थे, आपके परिवार को परेशान करते थे, आज यीशु मसीह यहां पर प्रवेश कर गया है और वो बोलेगा उठ, अपना खाट उठा और चल फिर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चंगाई पाने से पहले, छुटकारा पाने से पहले आपका विश्वास प्रभु देखता है। क्या देखता है? क्या देखता है? क्या देखता है? आप देखिए, यीशु ने कहा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? वो कहता है भाई चंगा होना चाहता हो। प्रभु, यहाँ पर कोई जब पानी हिलाया जाता है तो कोई दूसरा आगे दौड़ जाता है, मेरे लिए कोई सहायक नहीं है कि मुझे पानी में उतारे। अच्छा, उस बंदे को पता भी नहीं है कि यीशु कौन है। उस बंदे को पता कि यीशु कौन है, फिर भी यीशु ने कहा अपनी खाट उठा और चल फिर। उसने विश्वास किया कि ये आदमी साधारण नहीं है, जो बोल रहा है वो होगा। उसने अपना खाट उठाया और चलने फिरने लगा। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताऊं, कई ऐसी चंगाइयां हैं जो आप परमेश्वर को नहीं भी जानते हो ना, तो भी विश्वास के द्वारा आप उसे प्राप्त कर लेते हो। आमीन, हालेलुया। समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? तभी तो लोग कंफ्यूजन में हैं। बोले हम तो यीशु को मानते नहीं हैं, हम यीशु को जानते नहीं हैं, हम चर्च में गए और हाथ रखवाए और हम चंगे। क्योंकि वो दया के घर में आओगे, अनुग्रह के घर में आओगे, उसके सामर्थ्य में आओगे तो चंगाई जरूर पाओगे, चाहे आप उसको जानते हो या ना जानते हो। हालेलुया। वो आपके ऊपर दया किया है, वो आपके ऊपर अनुग्रह किया है। यहूदी लोग जब चंगाई पाते हुए उस बंदे को देखे कि वो खाट उठाकर भाग रहा है, चल फिर रहा है, हालेलुया, यहूदी बोले किसने तुम्हें चंगा किया और किसने बोला तुझे कि ये खाट उठाकर चलना है? उसने कहा मुझे नहीं पता है। मुझे पता? अरे भाई मैं तो उसका नाम भी नहीं जानता हूं, बस वो आया मेरे पास, बोला कि भाई तू चंगा होना चाहता है। मैंने कहा देख करी कोई मेरी मददगार नहीं है। उसने कहा तो खाट उठा और चल, और मैंने विश्वास किया और खाट उठाकर चल रहा हूं। भाई तुम नाम पूछ रहे हो, मुझे उसका नाम पता। चर्च में आने वाले कई लोगों को यीशु का नाम पता नहीं है, परमेश्वर का नाम पता नहीं है। विश्वास से प्रेयर करवा के जाते हैं और बड़े बड़े काम हो जाते हैं हम। हालेलुया। तभी तो कई बार ऐसा लगता है कि उसके जीवन में इतना बड़ा काम हुआ, उसके जीवन में इतना बड़ा काम हुआ, अरे वो तो प्रभु को मानता भी नहीं है, प्रभु को जानता नहीं है। क्योंकि जब अनुग्रह और दया के घर में कोई आएगा तो जाने या ना जाने उसके अनुग्रह को जरूर प्राप्त कर कर जाएगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन दूसरी बात, एक तो केवल चंगाई प्राप्त करना, एक पैकेज प्राप्त करना। हालेलुया। एक होता है जब जॉब लगती है तो कहते हैं बड़ा पैकेज मिला है, घर भी मिला है, गाड़ी भी मिली है, ड्राइवर भी मिला है, असिस्टेंट भी मिला है और सब कुछ है। साल की जो है पूरे साल का जो है इतना इतना जो है मेरा पैकेज है, महीने की सैलरी इतनी है, फिर इतना कटता है, एक बड़ा अमाउंट मुझे मिला है, एक बड़ा पैकेज वाला जॉब मिला है। मैं आपको बताऊं, आप यीशु को नहीं जानते हो, केवल चंगाई प्राप्त कर सकते हो जब आप यीशु को जानते हो, मानते हो, उसको आप उद्धारकर्ता मानते हो, तो आपको चंगाई ही नहीं पूरा पैकेज आपके लिए तैयार हो जाता है।
पूरा पैकेज आपके, चंगाई भी उसके साथ है, छुटकारा भी उसके साथ है, बुद्धि भी उसके साथ है, ज्ञान भी उसके साथ है, घर भी उसके साथ है, गाड़ी भी उसके साथ है, जॉब भी उसके साथ है, बिजनेस भी है उसके साथ है। आपको एक पैकेज प्रभु यीशु पर विश्वास करने में मिल जाता है। हालेलुया। तभी लोग दुश्मन कंफ्यूज होते हैं और वो सोचते हैं ये यीशु में गया, पहले ये गरीब था, यीशु में गया, पहले मेरे सामने हाथ फैलाता था, जब से यीशु में गया ये मेरे पास आता नहीं है, मेरी गुलामी करता नहीं है, मुझसे पैसे मांगता नहीं है, मेरे सामने झुकता नहीं है, इसको पैसे कहां से मिल गए? सुनो, जब यीशु मिल गया तो आपको पैकेज मिल गया है। हालेलुया। दुश्मन जब जानते नहीं है तो अफवाहें उड़ाते हैं। लोग कहते हैं ना, नहीं ये कर देते हैं, वो दे देते हैं, पैसे देते हैं। सुनो, किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो किसी को पैसे दे, लेकिन यीशु मसीह उसके पास है। पतरस ने क्या कहा? आज मैं भी वही कहूंगा। आप इस भवन में आए हो, ना तो मेरे पास सोना है, ना तो मेरे पास चांदी है, ना तो मुझे आपको देने के लिए पैसे हैं, लेकिन मेरे पास जो है मैं उसको देता हूं। और यीशु मसीह नासरी के नाम से आप ब्लेस्ड हो, आप आशीषित हो। हालेलुया। एक पैकेज आपको मिल गया है। सोना चांदी आपको मिलेगा, वो खत्म हो जाएगा, लेकिन जब यीशु मिलेगा तो आपको चारों तरफ से ब्लेस कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा, आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप केवल चंगाई ना लें, आप केवल जॉब ना लें, आप केवल बिजनेस ना लें, उस पैकेज को ले लें, उस नाम को ले लें जिसके नाम के नीचे सब घुटने टेकने जा रहे हैं। बाइबल कहती है आकाश के नीचे और पृथ्वी पर और मनुष्यों के बीच में कोई और नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा लोग उद्धार पाएं। केवल एक नाम है, उसका नाम है प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु हमारे बलिदान का मेमना है। प्रभु अनुग्रह और दया से भरा हुआ है। 5 ओसारे थे। कितने ओसारे थे? किसने ओसारे थे? 5 का मतलब जो होता है ग्रेस, डिवाइन ग्रेस, दैवी अनुग्रह। 5 ओसारे क्यों? यहूदी लोग बड़े चालाक थे, यहूदी लोग बड़े समझदार थे। उसने 5 ओसारे क्यों बनवाए? क्योंकि उस जगह पर दैवी अनुग्रह बह रहा था। उस जगह पर दैविक ईश्वरीय अनुग्रह बह रहा था। हालेलुया। तो वो जगह क्या था? डिवाइन ग्रेस था, डिवाइन फेवर था। हालेलुया। डिवाइन मर्सी और प्रोविजन था। आमीन। हालेलुया। तो 5 नंबर क्या होता है? बोलिए बोलिए, 5 नंबर क्या होता है? 5 नंबर क्या है? डिवाइन ग्रेस। अगर आपके लाइफ में कोई 5 नंबर आता है, हालेलुया, तो जानते हो क्या है? क्या है? क्या है? 5 नंबर है किसी के घर का? देखो इधर है, खड़े हो जाओ अपने जगह पर भाई। 5 नंबर आपको जो घर मिला है परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है। और ग्रेस में आपकी मेहनत नहीं होती है, ग्रेस में परमेश्वर का दान होता है। हालेलुया, हालेलुया। आप सोच सकते हैं ना, आप कह सकते हैं ना कि हम इस योग्य नहीं थे कि हम घर खरीदे। हमने बहुत साल ट्राई किया, हमने बहुत सोचा, लेकिन जब परमेश्वर का ग्रेस आया, डिवाइन ग्रेस आया, तो आपको वही 5 नंबर दे दिया। आमीन। हालेलुया। तो इशिता की मम्मी ये सोच रही होंगी कि घर मिला है। मैं आपको बताऊं, वो डिवाइन अनुग्रह मिला है आपको, जो परमेश्वर ने अपनी दया दिखाई है आपके घराने पे। 7 नंबर परफेक्शन का होता है। तो यहूदी लोग इस बात को जानते थे, नंबर का मतलब जानते थे।
पास वो सारे इसलिए बने थे ताकि परमेश्वर का डिवाइन ग्रेस, डिवाइन फेवर मिल सके। हमारे लाइफ में बदलाव जानते हैं कब आया? हमारे लाइफ में चेंजेस जानते हो कब आया? जब मेरा बेटा 7 तारीख को पैदा हुआ जोशुआ, सब कुछ बदल गया। क्योंकि ये परमेश्वर ने मेरे लाइफ में, मेरी वाइफ के लाइफ में और मिनिस्ट्री में एक परफेक्शन को लेकर आया। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह के। और जानते हो मेरे दूसरे बेटे का जन्मदिन कब हुआ है? कब आता है? कब आता है? कब आता है? कब आता है? मेरे घर का जो नंबर है ना, वो 14 है। किसी को याद है? नहीं याद है? आप जाना और देख लेना, 14 नंबर है। परमेश्वर किसी को कुछ कर रहा है, किसी को कुछ दे रहा है, उसके पहले उसने योजना आपके लिए बना चुकी है। वो पहले ही जानता है कि आपके लाइफ में क्या। इसलिए नंबर का यहूदियों के लिए बहुत मतलब था। आप प्रभु के लोग हैं ना, आपके लाइफ में नंबर का बड़ा महत्व होता है। 1 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 21 नंबर, 12 नंबर, 40 नंबर, 120 नंबर, ये सारे मायने रखते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो 5 नंबर का मतलब क्या है? ग्रेस, डिवाइन फेवर, डिवाइन गॉड्स मर्सी एंड प्रोविजन। प्रोविजन समझते हैं? उपाय। परमेश्वर ने आपको डिवाइन ग्रेस दिया है, डिवाइन फेवर दिया है, डिवाइन मर्सी दिया है और प्रोविजन भी दिया है। इसका मतलब जब आपके लाइफ में परमेश्वर का नंबर आ जाता है तो एक उपाय भी आ जाता है। हालेलुया। आप सोच रहे थे, सालों साल पैसा जुटा रहे थे, सालों साल मेहनत कर रहे थे, पर हो नहीं पा रहा था। लेकिन जब परमेश्वर पैसा आने लगता है, पश्चिम से भी आने लगता है, उत्तर से भी आने लगता है, दक्षिण से भी आने लगता है, क्योंकि परमेश्वर ने फेवर दिखा दिया है। परमेश्वर ने फेवर दिखा दिया है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के, बोले यीशु मसीह के। मैं कुसुम से हमेशा कहता था, मेरे बिल्डिंग में एक 7 नंबर है। मैं कहा कुसुम, ये हम बेचकर हम ना वो 7 नंबर खरीदना चाहते हैं। हालेलुया, हम चाहते हैं ये बेच दे और 7 नंबर हम खरीद ले। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। आमीन, हालेलुया। बोलिए परमेश्वर, पड़ोसी से कहिए, परमेश्वर के अनुग्रह से आपके लाइफ में कुछ भी हो सकता है। जो असंभव है वो संभव हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जब चंगा करता है तो जबरदस्ती नहीं करता है। जब यीशु आपको आशीष देता है, जबरदस्ती नहीं देता है। जब परमेश्वर आपको जॉब देता है, जबरदस्ती नहीं देता है। जब परमेश्वर आपको बिजनेस देता है, जबरदस्ती नहीं देता है। जब आप उसके साथ जुड़ जाते हैं, जब उसको कहते हैं प्रभु तेरी इच्छा मेरे लाइफ में पूरी हो, परमेश्वर आपके लिए मार्ग द्वार खोलता चला जाता है। आमीन, हालेलुया। मेरे घर में लोग, जब हम प्रभु में आ गए, बहुत कर्जे में थे। अचानक से जब हम प्रभु में आए, प्रभु के राज्य का हिस्सा बोने लगे, 10वां अंश और दान देने लगे। हमारे घर में जो भी काम होता था, परमेश्वर उस काम पर अपना अनुग्रह दिखाने लगा। 1 साल के अंदर में सारा कर्जा खत्म हो गया, बैलेंस आ गया, हम लोग अच्छे से रहने लगे, आगे बढ़ने लगे। एक आदमी आकर कहने लगा, हमारा खेत गिरवी रख लीजिए। मेरे पापा ने कहा क्यों? उसने कहा हमने देखा है जब से आप यीशु मसीह में आए हो, आप किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हो, अच्छा पहनते हो, अच्छा खाते हो, हमें लग रहा है आपके पास बहुत पैसा है। प्रभु ने, मेरे पापा ने कहा आमीन भाई, अगर तुझे ऐसा लग रहा है तो। हालेलुया, हालेलुया। एक फेवर परमेश्वर देता है। हालेलुया। कहते हैं
दहेज में गाड़ी मिलने से कोई धनी नहीं हो जाता है, लेकिन आपके अंदर हुनर है और परमेश्वर का फेवर है तो आप 50 गाड़ियां खरीद लोगे, आप 50 गाड़ियां खरीदोगे। यह जानकर रखिए, परमेश्वर का फेवर आपको बढ़ाता है। तो अगला हम देखते हैं, यीशु मसीह आपके लाइफ में जो काम करता है वो आपसे पूछता है। आप बोलते क्या हो ये मायने रखता है। पड़ोसी से बोलिए, जब परमेश्वर आपसे बातें करें तो आप उसे जवाब दें। जब परमेश्वर आपसे पूछे तो आप उसको जवाब दें। जब यहाँ से प्रचार किया जाता है और आपके ऊपर रिलीज किया जाता है डिवाइन ग्रेस और फेवर, आपको एक्साइटेड हो जाना चाहिए। ये मेरे लिए है, 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 ये मेरे लिए है। जब आप बोलते हो ना, तब परमेश्वर काम करता है। मुंह बंद करने से परमेश्वर काम नहीं करता है। जितने लोगों को चंगा किया ना, यीशु ने बार बार पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए? तो उन्होंने क्या कहा? ऐसा बोला क्या? ऐसा बोला क्या? आप भी गूंगे हो? अरे मैंने तो गूंगे को भी बोलते देखा है प्रभु यीशु के नाम में। क्या गूंगे ने ऐसे बोला या अंधे ने ऐसे बोला? प्रभु ये कि मैं देखने लगूं, प्रभु ये कि मैं शुद्ध हो जाऊं, प्रभु ये कि मैं चंगा होना चाहता हूं। जब तक आप मुंह नहीं खोलते हो तब तक प्रभु आपके लाइफ में काम नहीं करता है। जब भवन में आते हो, जब प्रचार किया जाता है, जब वचन आपके लिए डिक्लेयर किया जाता है, जब आपके लिए बोला जाता है, चाहे पूरी कलीसिया के लिए, आप आमीन बोलें, आप कहें हाँ प्रभु ये मेरे लिए है। आप देखोगे उसका फेवर आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने मुंह को खोलो तो वो क्या कर देगा? क्या कर देगा? क्या कर देगा? हमें बोलना बहुत जरूरी है। मांगो तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कितना महान है, कितना भला परमेश्वर है। हालेलुया। हम उसे जानते हो या ना जानते हो, लेकिन वो हमें चंगा कर देता है। 5 मिनट के लिए अपने जगह पर हम खड़े हो जाएंगे। 5 मिनट के लिए हम अपने जगह पे खड़े हो जाएंगे। रोरी बेला संदोरी अलवसा स्मरण करेंगे और थोड़ा सा पिक्चर बनाएंगे कि एक जगह है जहां पर एक कुंड है यरूशलेम में। उस जगह का नाम बेतसदा है और उस कुंड के चारों तरफ 5 ओसारे हैं और उस ओसारों में प्रवेश करने के लिए, कुंड तक जाने के लिए एक फाटक है जिसमें भेड़ बकरियां प्रवेश करती हैं और वही दरवाजा है जो बलिदान के मेमने भी उसी दरवाजे से प्रवेश कराए जाते हैं। और वहां पर नाना प्रकार के बीमार लोग पड़े हुए हैं और उस जगह का नाम बेतसदा है, जिसका मतलब है परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया। हाउस ऑफ मर्सी, हाउस ऑफ ग्रेस। और उस हाउस ऑफ मर्सी में, हाउस ऑफ ग्रेस में बीमार लोग चंगे होते हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति भी था जो चंगा नहीं हो पा रहा था और वो मेरे प्रियो 38 साल से बीमार था। मैं आपको कहना चाहता हूं, शायद लंबे समय से आप कोई दुख उठा रहे हो,
शायद लंबे समय से कोई तकलीफ से आप जा रहे हो, लंबे समय से बुरी आदतों में आप भरे हो सकता है कोई बीमारी, हो सकता है गलत चीजें अटैक कर रही हो। लेकिन सुनो, आज जो है आप हाउस ऑफ ग्रेस, हाउस ऑफ मर्सी में आप आ गए हो। वो मेमना इस दरवाजे से प्रवेश करके वो यहाँ पर आ गया है। ना केवल पानी हिलने से आपके जीवन में काम होगा, पर उसके बोलने से आपके जीवन में काम हो जाएगा। केवल वो कह देगा, अगर बोल देगा, वो आपके जीवन में काम हो जाएगा। वो बोल देगा, आपका जीवन ब्लेसड हो जाएगा। हालेलुया। दया कर परमेश्वर, अगर कोई पाप में, ढिठाई में अपना जीवन बिता रहा, परमेश्वर दया करना, पाप और ढिठाई से छूटकर आजाद होकर तेरी महिमा करने पाए। परमेश्वर महिमा करने वाले हो जाए। परमेश्वर यीशु ने कहा, जा तू चंगा हो गया है, लेकिन अब से पाप ना करना, अब से नशा ना करना, अब से व्यभिचार ना करना, अब से मर्डर ना करना, अब से चोरी ना करना, अब से झूठ ना बोलना, अब से गंदे काम ना करना। और उस व्यक्ति ने, बाइबल के अनुसार हमने देखा कि कभी गंदे कामों में नहीं पड़ा और परमेश्वर ने उसे पूरी रीति से चंगाई दे दिया। हमारे बीच में कई ऐसे लोग, आप लोग हो, जिसको प्रभु ने पूरी रीति से आजाद किया, क्योंकि आपने परमेश्वर के कामों के लिए अपने आप को दे दिया, आपने तैयार किया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या जगत का मेमना आपके हृदय रूपी फाटक से प्रवेश किया है? एक दरवाजा हमारा हृदय भी है। कहता है, मैं द्वार पे खड़ा होकर खटखटाता हूं, यदि कोई मेरे शब्द को सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके भीतर प्रवेश करूंगा, मैं उसके अंदर आऊंगा, मैं और मेरा पिता दोनों आएंगे और उसके साथ बैठकर भोजन करेंगे। क्या आज अपने उस दरवाजे को, भेड़ फाटक के दरवाजे को वो खोलकर उस उद्धारकर्ता को, उस छुटकारा देने वाले को, उस अनुग्रह और दया देने वाले परमेश्वर को प्रवेश करा सकते हैं? आज अपने हृदय पे हाथ रखिए, सीने पे हाथ धरिए, बोलिए, मैं अपने दिल के द्वार को खोलता हूं प्रभु, मैं अपने दिल के दरवाजे को खोलता हूं प्रभु जी। तू प्रवेश कर जा परमेश्वर, तू अंदर आ जा परमेश्वर, तू प्रवेश कर जा परमेश्वर, तू अंदर आ जा परमेश्वर, मेरे अंदर आ जा परमेश्वर, मेरे अंदर आ जा परमेश्वर, मेरे अंदर आ जा परमेश्वर, तेरे अनुग्रह को लेकर आ जा, तेरी दया को लेकर आ जा, तेरी उपस्थिति को लेकर आ जाए, मेरे अंदर आ जा प्रभु। पुकारे 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 पुकारे, वो आ रहा है, 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 वो आपके अंदर प्रवेश कर रहा है, वो आपके अंदर प्रवेश कर रहा है, वो अनुग्रह को लेकर आ रहा है, वो दया को लेकर आ रहा है, वो बलिदान को लेकर आ रहा है, वो बलिदान को लेकर आ रहा है। वो आपके लिए मारा गया, वो आपके लिए गाड़ा गया, वो आपके लिए मारा गया, वो आपके लिए गाड़ा गया, वो आपके अंदर आ रहा है। वो अपने दरवाजे को खोलो तो सही, अपने मन के दरवाजे को खोलो तो सही, पुकारो तो सही, पुकारो तो सही, पुकारो तो सही। हालेलुया। 38 साल से जो बीमार था, वो थक चुका था, पुकारते पुकारते लोगों को थक चुका था, लोगों की हेल्प मांगते मांगते थक चुका था, लेकिन उसने अंत में परमेश्वर को पुकारा। जब हम थक जाते हैं तब कहते हैं, कोई तो है, कोई तो है, कोई तो है, कोई तो हो जो मुझे बचा ले, कोई तो हो जो मुझे छुड़ा ले। आइए हम पुकारे, वो आपके हृदय में प्रवेश करने जा रहा है। आइए हम पुकारे, वो आपके अंदर प्रवेश करने जा रहा है। आइए पुकारे, वो आपके जीवन में प्रवेश करने जा रहा है। दया कर परमेश्वर, अनुग्रह दिखा परमेश्वर, तूने बलिदान इनके लिए कर दिया है परमेश्वर, तूने अपने आप को कुर्बान कर दिया है परमेश्वर। आज दया और मर्सी, अनुग्रह आज प्रवेश कर चुका है, घरों में कर चुका है, जीवनों में कर चुका है, बिजनेस में कर चुका है, जॉब में कर चुका है। इस साल 2025 में तेरे लोगों के सर ऊंचे किए जाएं, तेरे लोगों के सर ऊंचे किया जाए, तेरे लोगों के सर ऊंचे किए जाएं, तेरे लोगों के बिजनेस ऊंचे किए जाएं, तेरे जो लोगों के जॉब ब्लेसड किए जाएं। हालेलुया। दया कर दे, दया
कर दे, दया कर। हालेलुया। मेरे पीछे बोले, प्रभु यीशु मसीह, मैंने अपने मन के दरवाजे को आपके लिए खोल दिया है। आप मेरे अंदर प्रवेश कीजिए और इसमें वास कीजिए और सदा सर्वदा के लिए मेरे छुटकारा देने वाले, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी बन जाइए, यीशु के नाम से, आमीन।